मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ जो जरार जैसे शख्स को ठुकरा कर तुम जैसे शख्स को अपना सकती है। उसके नजदीक महंगी चीजों की कोई औकात नहीं है। मुझ जैसा शख्स? What do you mean by मुझ जैसा शख्स? हमें आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी? आप दादी बनने वाली हैं। वाकई? मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। बाबा पूछ रहे थे कि इस बार बर्थडे का गिफ्ट क्या चाहिए। भाई उन्हें तो तुम्हारी बर्थडे का साल भर इंतजार रहता है। कह रहे थे इस बार भी अपने बेडरूम का फर्नीचर ना चेंज करवा लेना। मैंने कहा ये भी मैंने बहुत शौक से बनवाया था, अब कमरा बड़ा होता तो मजीद फर्नीचर बनवा लेती। अरे तो कोई बात नहीं, तुम अपने DHA वाले प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा रही हो, उसके लिए बुक करवा लेना, वहाँ भी तो फर्नीचर की ज़रूरत होगी ना। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ख्याल है मैंने कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं की है। समरा, मुझे लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। वो जुनैरा का जो प्लॉट है उसके पापा ने इसकी 5th बर्थडे पे खरीदा था, तो कंस्ट्रक्शन की बात कहाँ से आ गई? मैंने आप दोनों को मैंने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं की कि उसे ससुराल से अलग होने की बातें सिखाऊं। मुझे तो लग रहा है समरा भाभी ये आपके दिल की ख्वाहिश है। अब मेरा नाम लेके आप अपने दिल की बात कर रही हैं। कहीं आपका और राहिल भाई का प्लान तो नहीं है अलग घर लेने का? असल में अम्मी मेरे ख्याल से यही बात है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राहिल भाई आप अलग किससे होंगे? अम्मी से? अम्मी तो इतनी अच्छी नेचर की हैं और मतलब उन्हें मुझसे ज्यादा अब समरा भाभी की फिक्र रहती है। नहीं ज़ून, ऐसी कोई बात नहीं। भाई पहले आप अपनी बीवी से तो पूछ लें, फिर इनकार भी कर दीजिएगा। वैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना अलग घर हो, इसलिए हो सकता है समरा ने बस मजाक में ये बात की हो। क्यों समरा? जी भाई, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। आप तो फेवर करेंगे, जाहिर सी बात है, किसी और के दिल की भी तो यही ख्वाहिश है। अच्छा भाई, केक किस वक्त कट रहा है ये तो बताओ। और जुनैरा, तुमने जुनैद को फोन कर दिया था? कॉल तो करती है लेकिन अभी तक आया नहीं है। मैं तो समझी थी जुनैरा की शादी के बाद पहली बर्थडे है तो जुनैद कोई बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करेगा, लेकिन यहाँ तो मैं करती हूँ कॉल, बस ऑफिस में कभी देर हो ही जाती है।
तुम दीवारों के साथ छुप छुप के बातें सुनती हो और फिर सबके सामने मुझे और जूनी को जलील करोगी, ये मैं बात कभी नहीं भूलूंगी। आंटी मैंने क्या कर दिया है? ज्यादा भोली और मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ ऐशों की जिंदगी गुजारो और वहाँ पे मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। आंटी मुझसे कसम ले लें, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, मैंने सिर्फ वो मजाक में कह दिया होगा कि अगर इस घर में तुम्हारे साथ मजाक होगा ना तो सीधा तुम अपने बाप के घर जाओगी। अब क्या हुआ अम्मी? मैं कुछ कहूंगी ना तो तुम्हें भी और तुम्हारी बीवी को बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं कहूंगी। क्या हुआ अम्मी? नहीं उठा रहा ना फोन? फोन बंद आ रहा है, बैटरी डेड हो गई होगी। तुम भी उसे फेवर करने से बाज ना आना। जितना जलील उसने राहील और सलमा के सामने हमें कराया है ना, एक दफा आज ऐसे ही फिर देखो मैं क्या करता हूं उसका। क्या हो गया, आप लोग सोए नहीं अभी तक? जिस लड़के ने मुझे इतना बेइज्जत कराया है उसे मिले बगैर मैं हरगिज नहीं सोऊंगा आज। क्यों, क्या हुआ, सब खैरियत है? सलमा जूनी को साथ ले जा रही थी। ठीक कर रहे थे ना, हमारी समरा के साथ ऐसा हुआ होता तो हम वहां छोड़ाते उसे। तो जूनी ने भरम रख लिया, साथ जाने से मना कर दिया। मुझे जुनैद से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। और मुझे थी। आ गया। अबू प्लीज, अबू अभी आप बात करनी है। मेरी बात तो सुने आप। अबू हो सकता है उसको जुनैरा की बर्थडे का ना पता हो। तुम भी उसे फेवर कर रहे हो? मैं उसको फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो आपसे बदतमीजी करेगा, खामा बात बिगड़ जाएगी। आप प्लीज मियाँ बीवी को आपस में बात करने दें, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। आए ना, बैठे। ठीक है, बैठे। इसकी बर्थडे थी भाई, मेरी तो नहीं थी गई। नहीं हो सकती। केक तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। वेरी नाइस। हेलो, सॉरी यार, आज बहुत लेट हो गया। बड़ी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। ये आज बर्थडे किसकी थी घर पे? मेरी। अच्छा मजाक मत करो ना, बताओ किसकी? मजाक तो मेरा बना दिया है ना तुमने, मेरे घर वालों के सामने। आज मेरे घर वाले आए थे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, ढेरों गिफ्ट्स के साथ, केक के साथ, और क्या कुछ नहीं। लेकिन मेरा शौहर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से अनजान रहा। I'm really sorry, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। कॉल की थी ना मैंने। हाँ तो मैंने कॉल की थी ना। हाँ, लेकिन तुमने नहीं बताया, और अगर तुम मुझे बता दी तो मैं आ जाता। अपनी बर्थडे का मैं तुम्हें बताऊंगी। बता देती तो मैं आ जाता। मुझसे बात करो। और ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है? यार जुनैद, आज भी तुम ऑफिस नहीं आए? तुम्हारी 2 दिन की ऑफ हो गई है और बॉस ने वार्निंग नोटिस इशू कर दिया है। बेहतर है कल आकर मिलना समाजित कर लेना बॉस से। कौन? झूठे मक्कार धोखेबाज इंसान, तुम तो मेरे काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया तुम्हें। हालात अगर एक दफा खराब हो गया ना फिरदौस बेगम, तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं
जुनैद से सख्ती से बात करूंगी सुबह। सोनी अभी तो सब्र से काम ले रही है, पर कब तक ऐसा करेगी आखिर? बस यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमें समरा का भी सोचना चाहिए। जुनैद को अकल से काम लेना ही होगा। सुनैरा प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी। बात सुनो मेरी। कोई बात नहीं सुननी मेरी। सुनैरा क्या हो रहा है? क्यों तो शोर बजा रखा है? उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। मैं लावारिस हूँ क्या? कोई थप्पड़ नहीं मारा मैंने, झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा इंसान है। और अगर ऐसी बात है ना, तो तुम ऑफिस में थे ना? ऑफिस में थे तुम? अच्छा, मैं अभी बताती हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वॉइस नोट सुने आप लोग। यार जुनैद, आज भी तुम ऑफिस नहीं आए? तुम्हारी 2 दिन की ऑफ हो गई है और बॉस ने वार्निंग नोटिस इशू कर दिया है। बेहतर है कल आकर मिन्नत समाजित कर लेना बॉस से। भाई मैं था, दोस्तों के साथ था, लेकिन ऑफिस के बाद गया था। झूठ, फिर से झूठ। जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस थप्पड़ के लिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं। मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा। बकवास कर रही है, मेरे सामने हाथ उठाया इसने जुनैद। जरा भाई प्लीज आप तो बीच में मत बोले ना। हमें पता है आप कितने सच्चे हैं। मेहर भाभी के चक्कर में हमने सब देख लिया। आपकी यहाँ गवाही नहीं चलने वाली। क्या हुआ? उधर हटो। अबू समझे इसको, तमीज नहीं है इसको बड़ों से बात करने की। सुनो, तुम्हें जुनैरा से माफी मांगनी पड़ेगी। किस बात की माफी? जब मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, क्यों मैं माफी मांगू? सर के बल आओगे तो माफी मांगोगे मुझसे। जाओ। ना बड़े भाई का लिहाज है ना बीवी का। जा जाकर रोको उसे। अभी जाती है, जाने दे उसे। ये भी शौक उसका पूरा हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी मेरा दिमाग खराब हो गया था, बल्कि अब ठीक हो रहा है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दोनों भाइयों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अरे ऐसे होते हैं भाई। जरार, तुम जाकर रोको जुनैरा को। हाँ, इन्हें भेजे, क्योंकि इन्हें तो शौक है ना तमाशा लगाने का, उसके बाद हीरो बनने का। अब कोई फायदा नहीं है उसको रोकने का। आप देख रहे थे ना कितने गुस्से में थी वो। हाँ सही कह रहे हैं वैसे। आपसे बेहतर कौन उसके मिजाज को जानता होगा? अम्मी समझाएं इसको। अब जानती है ना मेरा जुनैरा से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर इस बकवास का क्या मतलब है? तो ये ताल्लुक नहीं है आपका, तो खुद समझाइए अपने आप को बात। जुनैद, आपका कोई ताल्लुक नहीं था उससे, तो क्या जरूरत है बीच में आने की और झूठी गवाही देने की? मियाँ बीवी का मामला था ना, हम दोनों सुलझा लेते उसको। लेकिन नहीं, तमाशा तो मैं लगाऊंगा ना हर बात में। तुम होते कौन है मुझे समझाने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? छोटे हो तो छोटे बन के रहो। तमीज लिहाज सब भूल गए हो कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। जुनैद, जाओ यहां से। निकलो यहां से, जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है रुकने का। बदतमीज इंसान। आंटी सो गई हैं? हाँ, उनको नींद की टैबलेट दी है। जुनैद के रवैये को लेके काफी डिप्रेशन में थी। भाई, जुनैद ने मुझे थप्पड़ मारा है। ज़ूनी क्या हुआ? ज़ूनी बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम अभी और इसी वक्त अपने घर पे कॉल करो और उनसे कहो कि जुनैद को कहें उससे आके माफी मांगे। राहिल, वरना अपने भाइयों से कहो कि तुम्हें आके ले जाए यहां से। इस वक्त? इस वक्त? मेरी बहन को नहीं निकाला उन्होंने इस वक्त? सुनी प्लीज चुप कर जाओ। समरा, अगर अम्मी ने इसको इस हाल में देख लिया ना, उसके बाद जो होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं।
समरा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जुनैद घर पर नहीं है। नहीं, वो अपना फोन भी छोड़ गया है। क्या राहिल ऐसे कैसे कह सकता है? अरे इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है समरा। क्या बॉस, क्या हो गया? खैरियत में ना? सब ठीक है? जरार जल्दी से आओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। सुनी बेटा, हुआ क्या है बताओ तो सही। तुम इस वक्त रात को कैसे आई हो? राहिल तुम इसको लेके आए हो? जुनैद ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे थप्पड़ मारा, पीटा मुझे। क्या मतलब है? मेरी सिर्फ इतनी सी गलती थी कि मैंने बर्थडे का पूछ लिया था उससे, उसने तो मुझे पीट डाला। कसम खुदा का मैं उसके हाथ में तोड़ डालूं। राहिल, तुम अभी और इसी वक्त समरा को अपने माँ बाप के घर छोड़ के आओ। अम्मी, मैंने कहा ना, अभी और इसी वक्त। आंटी, मैंने अम्मी को फोन किया है, जुनैद आके माफी मांग ले। अगर तुम इसको लेके नहीं जाओगे ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी, ताकि उन्हें पता चले मेरी बेटी लवारिस नहीं है। जाओ यहाँ से। चलो। नहीं अब्बू, उसके जितने दोस्तों के नंबर मेरे पास थे सबको ट्राई करके देख लिया। हाँ तो मना किया होगा ना उसने अपने दोस्तों को बताने से। अब पता चल रही है उसकी औकात। आप उसे ही बुरा भला कहेंगे ना तो उसे और गुस्सा आएगा। तो क्या करूं? हीरो के हार डालूं उसके गले में जाके? चलो बेटा, तुम दोनों चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, ये लड़की नहीं जाएगी। इसे देखकर तो जुनैरा को और गुस्सा आएगा, बात बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगा मामला? हमारी बड़ी बहू है, किसी को क्या एतराज है इसमें? पता नहीं आप किताबों की दुनिया से कब बाहर आएंगे सब तक। मैं कह रही हूँ ना, ये लड़की नहीं जाएगी। और मेरा भी वहां जाना नहीं बनता। आपको पता है ना कि मेरी इन्वॉल्वमेंट को उसने नया रंग देके पता नहीं क्या इशू बना लिया था पहले। अरे वो अगर बेवकूफ है तो तुम तो कम से कम समझदार आदमी हो। कोई मेरा काम नहीं है, जुनैद को चाहिए कि जुनैरा को जाके लेकर आए। तो ठीक है, फिर बहन को ले आना जाके। राहिल पहले ही पैगाम भिजवा रहा है। चलो बेटा, तुम चलो। नहीं अंकल, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे भी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ भी किसी को तो होना चाहिए। अम्मी, अम्मी। समरा, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। जरार जैसे शख्स को ठुकरा कर तुम जैसे शख्स को अपना सकते हैं, उसके नजदीक महंगी चीजों की कोई औकात नहीं है। मुझ जैसा शख्स? What do you mean by मुझ जैसा शख्स? तुम जानते हो, मुझसे सुनोगे तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगे। झूठे मक्कार, धोखेबाज इंसान, तुम तो मेरे काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया तुम्हें। मेरा ख्याल है कि जुनैद ने ठीक कहा था। क्या क्या ठीक कह रहा था? आपको उन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो तुम्हारे ख्याल में गलत किया है मैंने? हो सकता है जुनैरा झूठ कह रही हो। जुनैद ने ऐसा कुछ ना किया हो।
वो तो आपका ख्याल है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था जुनैद ने जुनैरा पे हाथ उठाया हुआ था। तुम नहीं जानती उसको, मैं जानता हूं। और प्लीज तुम अपने आप को इस मामले से अलग ही रखो तो बेहतर है। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि आप भी खुद को इस मामले से अलग ही रखें। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। इतने पैसे थे तुम्हारे पास? मेरी बीवी के लिए गिफ्ट था, उसके स्टैंडर्ड का तो होना चाहिए ना। हाँ लेकिन ये बहुत महंगी है। अंकल से पैसे लिए? ज्वेलरी तो दिला सकते हो, पर इज्जत का क्या करोगे? जो बर्बाद कर दी इसने वो तो नहीं दिला सकते ना। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। तुम्हें मैं कैसे कहूँ अपना, अमानत हो, अमानत हो। समरा प्लीज ऐसा ना करो। तो क्या करूं? कि क्या सब कुछ मेरे बस में? तुम पता ना कि वो झूठ बोल रही है। मैं जानती हूँ तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा। इनफैक्ट झगड़ा भी उसी ने शुरू किया होगा और इस हद तक बढ़ा दिया कि मुझे यहाँ भेज दिया जाए। हाँ तो जब तुम्हें पता है कि वो झूठ बोल रही है, उसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगूं? क्योंकि उसे अपना झूठ निभाना आता है। वो चाहती है हम सब बेबस हो जाएं और ये करने में तुमने उसकी मदद की। समरा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरह अगर हम बार बार उससे माफी मांगते रहे ना, वो मुझे जलील करती रहेगी और इसी तरीके से ब्लैकमेल भी करती रहेगी। आई नो, लेकिन हर बार तो किस्मत उसका साथ नहीं देगी ना। आज मुझे और तुम्हें उसकी असलियत का पता चल चुका है, कल राहील, अंकल, आंटी, अम्मी, अबू को भी पता चल जाएगा। एंड आई एम श्योर वो दिन दूर नहीं है, बट फॉर नाउ ये करना पड़ेगा ना। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर माय सेक, प्लीज। सुनी, मैं कल से बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। रात भर सो भी नहीं पाया। तुम जैसा बेहिस पत्थर दिल इंसान भी गिल्टी फील कर सकता है। मैं शर्मिंदा हूँ और इस वजह से यहाँ तुमसे माफी मांग रहा हूँ। तुम कभी शर्मिंदा ना होते अगर समरा भाभी घर ना जाती। ऐसी बात नहीं है जुनैरा बेटा। ऐसा ही है, वरना सारी रात गुजर गई और जिस हाल में आप लोगों के सामने मैं घर से निकली थी, आप लोगों में से तो पलट के कोई मेरे पीछे ना आया। भाई साहब, आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत। माफ कर दो सलमा, बच्चे हैं, गलती हो गई इनसे। आप तो बड़े हैं ना, आप तो बात को बिगड़ने से रोक सकते थे। इसीलिए इस मामले को सुलझाने के लिए अभी तो गए ना तुम्हारे पास। बस ठीक है ना जुनैरा, जुनैद माफी मांग तो रहा है तुमसे, माफ कर दो उसको, घर चलो बस। पता नहीं हमेशा मुझसे क्यों ये तवक्को रखी जाती। चलो बेटा, अब हम तुम्हें मनाने आ गए हैं ना, हमारा मान रखें। चलो घर चले। अम्मी, आप राहील भाई के साथ समरा भाभी को लेने के लिए आ जाइएगा। सारी रात परेशान रही होंगी, इस हालत में अच्छा नहीं है ऐसा। अल्लाह का शुक्र है सारे मामला सेटल हो गए। समरा को भी ले गए हम लोग। क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा जुनैरा को लेने के लिए जाना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे क्यों बुरा लगेगा जरा?
बल्कि आप इस घर के बड़े हैं, आपको हर उस जगह पे होना चाहिए जहाँ अंकल को आपकी ज़रूरत है। मैं भी सोच रहा था कि मुझे इन दोनों के मामले में पढ़ना नहीं चाहिए था गवाही देने के लिए। तुम ठीक कह रही थी। और मैं ऐसी सारी रात परेशान रही, मुझे लगा आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई हो। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। अच्छा, और ये कोई कौन है? जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ठीक है, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे तो गुजर गई है, अब इसकी क्या जरूरत है? देखो, आई एम सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसकी तलाफी समझो प्लीज। थैंक्स। दिल से खरीदा है मैंने इसे, एटलीस्ट मेरे सामने खोल तो लो। ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, इतने पैसे थे तुम्हारे पास? मेरी बीवी के लिए गिफ्ट था, उसके स्टैंडर्ड का तो होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये बहुत महंगी है, अंकल से पैसे लिए। सॉरी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं ज़रूर पहनूंगी। लाओ मैं तुम बनाओ। मैं पहनती हूँ ना, चेंज कर लूँ फिर पहनती हूँ। दोस्त क्या? जी अम्मी, नबील ने दोस्तों की गेट टुगेदर रखी थी, मैंने सोचा दावत कबूल कर लूँ। मुझे बताया ही नहीं, पूछ लेते तो अच्छा था। अब तैयार होके आ गए, अब तो मैं मना भी नहीं कर सकती। जी सही कह रही हैं आप, आई एम सॉरी, बिल्कुल ख्याल ही नहीं आया। इसे भी नहीं आया? तैयार होने में इतना वक्त लगा दिया, मुझसे पूछ लेती तो क्या तौहीन हो जाती? आंटी, मैंने आपको बताया तो था। ये नया सेट है तुम्हारा? जी अम्मी, मैंने दिलाया इसको, इसके पास ज्वेलरी नहीं थी ना। ज्वेलरी तो दिला सकते हो, पर इज्जत का क्या करोगे? जो बर्बाद कर दी इसने, वो तो नहीं दिला सकते ना।
मेरी इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। महर मेरी बीवी है और मेरा फ़र्ज़ बनता है इसको इज्जत भी देना और इसका ख्याल भी करना। उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। और मैं कुछ अलग तो नहीं कर रहा अम्मी। अबू भी तो आपको इज्जत देते हैं और आपकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। तुम मेरा मुकाबला कर रहे हो इस लड़की से जो घर से भाग कर आई है? मेरा और मेरे खानदान का कोई मुकाबला है इससे? अम्मी हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। चले महर, खुदा हाफिज़। ज़रार, आपको आंटी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम सारा दिन उन लोगों के लिए काम करती हो। अम्मी की एक आवाज़ पर तुम भागी भागी जाती हो। घर वालों की पसंद नापसंद के हिसाब से तुम खाने बनाती हो, लेकिन उनके चेहरे पे तुम्हारे लिए एक लम्हे के लिए भी खुशी, शुक्र, मोहब्बत या उल्फत का कोई जज्बा नहीं उभरता। बोलना तो दूर की बात है। और वो सुनहरा सारा दिन कोई काम नहीं करती, लेकिन लगता है सारा घर उसका गुलाम हो, जैसे घर वालों के लिए सिर्फ वही अहम और जरूरी हो। ज़रार, लेकिन मेरे लिए सबसे अहम आप हैं। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी तारीफ, आपकी मोहब्बत। बस आप कभी मेरा साथ मत छोड़िए। कहाँ घूमे यार? क्या हुआ? क्यों उदास है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझसे भी छुपाएगा? यार जब से तेरी शादी हुई है ना, तू बदल गया। सही कह रहा है। और जिसके लिए बदला था ना, उससे बदला हुआ जुनैद मुझे। लगता है फिर से तेरा भाभी से झगड़ा हो। अच्छा ये बता, मुझे तूने इतनी महंगी वॉच उन्हें गिफ्ट की थी, कोई 10 मॉल्स घूम के, पसंद आई उन्हें? बहुत पसंद आई उसे। इतनी पसंद आई कि उसने वो वॉच मेरे सामने जमीन पे पटक दी। क्या? छोड़, ऑर्डर करते हैं यार। एक्सक्यूज मी। राहिल, तुमने देखा जुनैरा का कितना बड़ा दिल है? जुनैरा? अगर समरा यहाँ मौजूद है ना, तो वो सिर्फ जुनैरा की वजह से। उसने इंसिस्ट किया था कि अब भाभी को घर ले आए। तुम्हें भी हमेशा उसका एहसानमंद रहना चाहिए। जी जी आंटी। गिला तो मुझे फिरदौस भाभी पे है। एक बार भी उन्हें शुक्रिया अदा किया हो या माजरत की हो मेरी बेटी को घर से निकालने की, या शर्मिंदगी महसूस की हो। बहुत ही स्ट्रिक्ट मिजाज की है। अम्मी अब छोड़े ना, वो मामला खत्म हो गया। तुम बस करो। तुम अपनी माँ और भाभी से कह देना, ये दोबारा हुआ ना तो मैं जुनैरा का भी लिहाज नहीं करूंगी। और तुम शुक्र करो तुम्हारे बाबा को इस मामले के बारे में नहीं पता। अम्मी आप क्यों बिस्किट क्यों ले रही हैं? शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तुम सारा वक्त मेरे खाने के पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्योंकि मुझे बहुत फिक्र है आपकी। थोड़ा सा खा लेंगे, कुछ नहीं होगा। आधा दिन गुजर गया, अब तक सो रहे हो, ऑफिस भी नहीं गए हो। अब तो उठ जाओ ना। तबीयत नहीं ठीक है। तुम्हें बुखार हो रहा है? खैर, मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, गाड़ी लेकर जा रही हूँ, ठीक है? उठकर कुछ खा लेना।
ठुकराया हुआ कौन है, ये सवाल आप ना ही दोहराए तो बेहतर होगा, वरना इसकी गूंज आपके कान सुन नहीं पाएंगे। कल मैंने अपनी अलमारी साफ कराई है तो उसमें से कुछ कपड़े निकाले हैं तुम्हारे लिए। एक बार तो नहीं 2-3 बार पहन चुकी हूँ, लेकिन अब दिल से उतर गए हैं। और वैसे भी तुम्हें तो तुरंत पहनने की आदत है ना। क्या फिजूल बकवास कर रही हो? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि क्या पहने की क्या नहीं। मेरी बीवी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसका ख्याल कैसे रखना है। समझी? हेलो, इतने दिनों बाद ऑफिस गए हैं, काम में दिल लगाएं, नहीं तो बॉस से डांट पड़ जाएगी। काम में तो ध्यान नहीं है, इसीलिए तो मैसेज किया था तुम्हें। एक सेकंड मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ क्या हुआ? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या? तूने जने तो कॉल की? बता मुझे। चलो तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ, सबर, आ रहा हूँ। क्या हुआ? यू ओके? आ रहा? हाँ, मेरी गाड़ी में बैठ। हाँ, छोड़ दो इसको, ये तो। गाड़ी को देखो। मैं कैसे